दोस्तों भोजपुरी में दो गाना आया है खेसारी लाल यादव का और रितेश पांडे का। मतलब 2025 हैप्पी न्यू ईयर वाला सॉन्ग। लेकिन मैं यही कहूँगा, इन्होंने दोनों लोगों ने इस भोजपुरी जो गाना बनाया है, इस गाने में कुछ अलग क्या है। नया साल आ रहा है, नया नया कंपोजिंग होना चाहिए, नया नया माइटर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने दोनों ने ऐसे ही गाना गाया है जैसे पहले गाते थे। इनमें अंदर क्या है? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गाना चोरी का भी मामला है। मैं बता दूं कि गाना बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है दोनों का। इन लोगों का पोस्टर अलग है। हाँ, ये जो शब्द है रसियन वाला, ये मैच कर रहा है। और मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि भोजपुरी में मैं सोचता हूँ कुछ अलग लोग करें, लेकिन नहीं, अलग नहीं करना है। उसी घिसे पीटे राग पे ये लोग गाना बनाते हैं और मार्केट में डालते हैं, और पब्लिक का इन लोग का प्यार मिलता है क्योंकि ये बड़े स्टार हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या कहेंगे जो एक ही राग पे, एक ही ट्रैक पे गाना घिसे पीटे बनाते हैं और लॉन्चिंग करते हैं? इसीलिए कहीं ना कहीं भोजपुरी अभी तक पीछे है। अब हनी सिंह को ही देख लीजिए, हनी सिंह नया नया कंपोजिंग करता है, नया नया माइटर लाता है, तब तो उस गाना चलता है। कुछ नया करने की कोशिश करता है, और हर कोई को यही करना चाहिए। और हमने आज ये गाना गाया है तो इस गाने से हट के बिल्कुल कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन नहीं, भोजपुरी में अपना वही दिशा, वही ट्रैक, वही लाइन। कहीं ना कहीं इन लोग को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इनको अपने साथ कुछ लोगों को बैठाना चाहिए और चर्चा करना चाहिए कि कैसे गाना बनते हैं और कैसे गाना को बेस्ट किया जाए। लेकिन इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता है, इसीलिए इन लोग का मार्केट से आउट होना कहीं ना कहीं अब लग रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इन लोग के बारे में और इस गाने के बारे में, कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो जय भोजपुरी, जय बिहार।